मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિદાતા. દિવાળીયા લોકો આપતા આ એવું સાંભળેલું. અહીં તો એમ કેવું છે કે એની એને રુચિઓ છે યાદ કરતા આવડે એમ એને આવડતે. એને 2 લાખ આપ્યા દયાનંદ તરીકે પ્રણંદ તરીકે રાજાઓને બરાબર કટરવૃત્તિ વ્યાજ કરે. 2 લાખનું એક દિવસનું વ્યાજ આવે એ માથે ચડાવીને એના પૂરતું બીજા દિવસનું પછી વ્યાજ ને પૈસા સહિતનું વ્યાજ કાઢે. એનું કટરવૃત્તિ વ્યાજ કહેવાય. વ્યાજ ભેળવીને અત્યારે મહિનામાં ભેળવીને કરતા હોય આપણે ક્યાં કરવું? 2090 રૂપિયા થાય કે નહીં આમ બારન તરીકે એક મહિનાના 90 તો 2090 વ્યાજ કરીને બીજા મહિનામાં કરતો 90 એમ કરીને બીજા મહિનામાં એમ કઈ કરતા સમજાણું થાય. એમાં એને ડાપણ આની ખબર એટલી સરસ વાત કરી ગયું. શું પરિણામ અનન્યગત પરિણામ એમ ભાષા. અનન્યગત એટલે ભરમાં નહીં થયેલા સ્વગત સ્વદ્રવથી થયેલા स्वद्रव से हुआ. अपने आत्मा जो शुद्ध चैतन्य है उसका पर लक्ष्य छोड़कर शुद्ध स्वभाव त्रिकाल है वो तरफ का अंतर में अवलंबन करके स्वद्रव प्रवर्त परिणाम जो हुआ वो परिणाम को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं और वो परिणाम स्वद्रव प्रवर्त कहने में आया है. અને जो परिणाम स्वद्रव मेरा है मैं उसका हूँ ऐसी मान्यता का परिणाम हुआ मिथ्या था. वो परद्रव से हुआ परद्रव परिणाम हुआ. और पर की दया का भक्ति का पूजा का भाव हुआ शुभ वो भी परद्रव प्रवर्त हुआ और परलक्षण उत्पन्न हुआ. और हिंसा का झूठा का चोरी का विषय का भोग का भाव हुआ वो भी परद्रव लक्षण हुआ वो भी परद्रव प्रवर्त हुआ. मिथ्यात અને રાગ दो प्रकार का ने द्वेष सर्वस्तु चित न लगी अंग महान ऐसा भी द्वेष वो भी परद्रव प्रवर्त है. मिथ्यात भाव द्वेष भाव अशुभ राग अशुभ राग ये सब परद्रव प्रवर्त परिणाम कहने बंध का कारण परिणाम है.
वो समझाऊं मामा कहीं समझ गई। बस एक बाजू राम ने एक बाजू राम, भगवान पूर्णानंद प्रभु अंतर संपदा से भरा हुआ। उसका अंतर्मुख दृष्टि करने से स्वद्रव्य प्रवृत्ति जो है उसकी परिणति प्रकट होती है, उसको स्वद्रव्य प्रवृत्ति कहते हैं। इस परिणाम को धर्म कहते हैं, बीजी बात ट्राई करिए तो उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। यहाँ उसको मोक्ष कहेगा, कारण में कार्य का उपचार करता है। समझ में आया? और स्वद्रव्य और स्वद्रव्य की भिन्नता का भान हुई बिना स्वद्रव्य का मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसी व्यवस्था कर सकता हूँ, इससे मेरे में लाभ होता है, ऐसा स्वद्रव्य प्रवृत्त मिथ्या भाव महाशुभ, वो भी स्वद्रव्य प्रवृत्त है। और द्वेष, प्रतिकूलता में द्वेष आना, वो भी स्वद्रव्य प्रवृत्त भाव है। और अशुभ राग, विषय कटाय भोग आदि का अशुभ, वो सब पाप का परिणाम स्वद्रव्य प्रवृत्त है। ये बंध का पाप बंध का कारण है। यानी दया दान भक्ति आदि शुभ परिणाम उपद्रव का लक्ष्य होता है, तो उपद्रव प्रवृत्त परिणाम पुण्य बंध का कारण है, तो उसको पुण्य कहने में आया है। वो बराबर है कि नहीं? चंद्रगंध नहीं, लौटित ठीक है कि नहीं? इनमें से उपद्रव प्रवृत्त परिणाम पर के द्वारा उपरत होने से विकारी है ना, वो मिथ्यात्व परिणाम हो, द्वेष हो कि अशुभ शुभ राग हो, मिथ्या श्रद्धा भाव हो, द्वेष भाव हो कि अशुभ शुभ राग हो, सब पर के द्वारा उपरत होने से तो विकारी है। पर का लक्ष्य विकार हुआ है, पर के लक्ष्य कोई भी निर्विकारी धर्म परिणाम होता नहीं। पर के निमित्त विकारी होने से पुस्तक है कि नहीं? ओ बाबू भाई, हाँ बाबू भाई, बाबू भाई क्यों नाम हमारा जाती, बाबूलाल जी पुस्तक है कि नहीं? पुस्तक देखो, उसमें शब्दार देखो, शब्दार क्या है एमने वहां से समझे अभिनया, वहां से पन नहीं करे विचार, ये समझे नहीं करो हमारे कहता दलपतराम तो अपनी माओ को समझ में आया? भगवान आत्मा, आत्मा એટલે કાંઈ નહીં, आत्मा એટલે આ બધું પુण्य पाप ने आ करे थी आत्मा। अरे हाँ भाई, आत्मा એને कहिए, उसको कहते हैं कि शरीर नहीं, वाणी नहीं, मन नहीं, पुण्य पाप का भाव नहीं, मिथ्या भाव नहीं, एकला चिदानंद आनंद उनका पिंड प्रभु, उसको आत्मा कहते हैं। इसका आत्मा, ऐसा आत्मा की अंतर्मुख होकर श्रद्धा करना और अंतर्मुख में शक्ति में से निर्मल पर्याय की प्रकटता करना, वो परिणाम को स्वद्रव्य प्रवृत्त, वो परिणाम मोक्ष मार्ग का परिणाम, और कार्य में कारण का उपचार करिए कारण में, तो वो मोक्ष ही है। स्वद्रव्य परिणाम, स्वद्रव्य प्रवृत्त परिणाम मोक्ष है। समझ में आया? और स्वद्रव्य प्रवृत्त परिणाम पर के द्वारा उपलब्ध न होने से, देखो स्वद्रव्य परिणाम अपना शुद्ध आत्मा का अंतर अवलंबन से, अवलंबन क्या सूद क्या खबर नहीं है जीवन। महापदार्थ चैतन्य प्रभु पड़ा है न मोड़ा बड़ा, उसका अंतर्मुख से जो परिणाम फल के द्वारा मलिन न होने से अविशिष्ट परिणाम, अविशिष्ट खास जुदा प्रकार का विकार का ये नहीं, ये तो जो स्वभाव है वो ही स्वभाव की पर्याय का प्रकट होना, उसको यहाँ अविशिष्ट परिणाम कहने में आया है। समझ में आया? उसमें विशिष्ट परिणाम के पूर्वक दो भेद है। विशिष्ट परिणाम क्या है ना, विशेष खास विकार वाला, पर का संबंध से विकार होने वाला, उसका दो भेद है। एक शुभ परिणाम, एक अशुभ परिणाम। यो एक शुभ भाव, एक अशुभ भाव। उनमें पूर्ण रूप उद्गल के बंध का कारण होने से शुभ परिणाम पुण्य है। देखो कार्य में कारण का आरोप,
मतलब कारण में कार्य का आरोप। शुभ भाव हुआ, दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, स्मरण, तो शुभ भाव, उससे बंध हुआ पुण्य का, तो पुण्य का कार्य हुआ तो कारण शुभ भाव, तो कारण को ही पुण्य के दिया। पुण्य बंध का कारण को या पुण्य कहा, कारण में कार्य का उपचार किया, कारण से शुभ परिणाम से पुण्य बंध होता है, तो कार्य हुआ, वो कारण में वो कार्य का उपचार किया कि शुभ परिणाम पोते पुण्य है। जैसे पुण्य रूप उद्योग के बंध का कारण होने से शुभ परिणाम पुण्य है। दया, दान, व्रत, भक्ति, तप, जप, नाम स्मरण भगवान का वो सब शुभ परिणाम है। वो पुण्य बंध का कारण होने से उस शुभ को पुण्य कहने में आया है, धर्म नहीं। बंध का कारण होने से, शुभ बंध का कारण होने से परिणाम शुभ को पुण्य कहने में आया है। लोग विनय का अधिकार है। ओ एक क्षण में देश छोड़ी निकाला जाऊं, बढ़िया काम करे नहीं। मोटा मान था राजा महाराजा करोड़पति मान रहा कि मान रहा पुलिस सलाम लेता है लाखों पुलिसों को, मरवा खाने अरे अरे थोड़ू 5 मिनट लोग कहीं खेल सके नहीं अंदर को। आज रात में हम जो होगी तो गर्मी क्रिया गर्मी क्रिया है ना उस बात की, तो आत्मा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं है। ख्याल आ जाए बात जो आप यहाँ से चल गया है ड्यूटी से नाभि से उसका मानो था ख्याल आ जाएगा, श्वास मार दीजिए अंदर से, श्वास वैसे नहीं जाता, जिसे नहीं जाता है जाने हो आत्मा ऊपर से चलते हो, कर ही न सके कुछ। अरे तरह का आत्मा है एक राशि क्रिया जड़नी आत्मा करण काल तरण लोक में कर सकते नहीं। देखो ना मान धाता न दर्शन मोटा चक्रवर्ती 4,000 देवा सेवा करता है और ब्रह्म चक्रवर्ती आत्मी नरक में गई। 100,000 देव सेवा प्रसन्ना हीराना मोटा धोलिया समझते पलंग रतन कलिया ₹100 100,000 देव 14 आत्मी नरक परिणाम पाप का बहुत किया शरीर ये બધું बदला ले आ रहे पूरे सूझ सांभलने तू कौन तो क्या ले तारा परिणाम जेवा ऊंधा ने सवड़ा કર્યા એ પરિણામ લઈને હાલ્યો જાય કાંઈ की તારી હતી નહીં પ્રાર્થના કરી समझ में आंधरा जेवा शरीर होई गई और मस्त निरोग होने में 2-3 लाडवा खाई जतो हो लाडवा समझे लड्डू એને એમ કે આ શરીરનો શ્વાસ तेरे कारण से नहीं, ये श्वास की क्रिया तेरे कारण से नहीं और जड़ के कारण से चलती है। ये आत्मा रूपी है, क्या कर सकते पर है श्वास शरीर पर है वाणी पर है, क्या कर सकते हो। ये पद प्रवर्तन परिणाम मैं करूं ऐसा परिणाम को मिथ्या भाव कहते हैं। मिथ्या से अशुभ भाव बंध का कारण होने से, पाप का बंध का कारण होने से ये अशुभ परिणाम कोई पाप कहा। जैसे जो रूप उद्योग के बंध का कारण होने से अशुभ परिणाम और पाप रूप उद्योग के बंध का कारण अशुभ परिणाम पाप और मिथ्यात्व ने द्वेष ने अशुभ राग तीनों उसमें तीनों आ गए हो। अशुभ
परिणाम में एक आया शुभ राग शुभ राग पुण्य बंध का कारण है, तो परिणाम शुभ को पुण्य कहा। पाप परिणाम मिथ्या श्रद्धा, द्वेष भाव, विषय भाव आया न, अशुभ राग विशेष मिथ्या, तो 3 परिणाम हुआ। तीनों परिणाम से पाप बनते हैं, तो पाप बनते हैं तो तीनों परिणाम को पाप कहने में आया है। सादी भाषा चाहते हैं, ऐसा कोई शास्त्र की भाषा बुद्ध नहीं है। भगवान आत्मा वस्तु तरीके पूर्णानंद शुद्ध दो आंखों चैतन्य अखंड है। उसकी दृष्टि छोड़कर वज्र की क्रिया मैं कर सकता हूँ, मैं वाणी बोल सकता हूँ, शरीर को हला सकता हूँ, सांस ले सकता हूँ, दूसरा का भाड़ा कर सकता हूँ, गुना कर सकता हूँ, ऐसा पदाई ना कुमार विरोध करे न समझते नहीं, वो बोलते हैं जहाँ उसका पिता पड़े खोज दे डालू, मैं ऐसा समर्थ हूँ, बड़ी जाए जब हाँ बोलने कौन करे कोई नहीं। ऐसा परिणाम है, वो मिथ्या परिणाम है, समझ आया। और पुण्य परिणाम आया, मैं क्रिया में करने वाकर मेरी जरूर मेरा कर्तव्य है, ऐसा परिणाम को मिथ्या परिणाम कहते हैं। और विषय कटाय का भाव शुभ राग है, और पर प्रतिकूलता में अद्वेष आना वो शुभ है। यह शुभ का 3 प्रकार, मिथ्या परिणाम, द्वेष परिणाम और विषय कटाय का परिणाम, तीनों मिलकर अशुभ कहते हैं। पाप बंध का कारण होने से तीनों को पाप कहने में आया है। समझ में आया। अरे बंध का परिणाम को अबंध का परिणाम माने तो मिथ्या का परिणाम शुभ है कि शुभ? की मंदता का शुभ राग हुआ ना, वो पुण्य कहा उसने। पुण्य पूज्यों का कारण होने से शुभ राग का मन पुण्य पूज्यों पुण्य बनते हैं। यानी पुण्य बंध में से पीछे पाप होते का दूर दूर मिलती है। दूर इतना पैसा बैठा या भाई छोकरा मोड़े ना बनू माने के मैं महान ना तीसरा में पीड़ा थी जमू काय तारा पीठ में महान हूँ आज થાય છે ને માં એને પેલા તારા પીઠમાં મકાન બાર મકાન ક્યાં મકાન સમજે ગમકાન માણસ થાય એના પીઠમાં મકાન એમ આ આચાર કહે છે ગુંડા પાપ પરિણામ કરે એ પોતે નરક ગતિના પરિણામ ત્યાં નરક છે પરિણામમાં સમજાનું કાંઈ એ ભાવિ નારકી ને વર્તમાન ભવિક યુગ નો નારકી कहते में आते हैं। राजा महाराजा बाया हो ने बाया चलाया हो महीना महीना સુધી गाय को उसके ऊपर दूध डालते हैं। देखा है कि नहीं महाराजा राजा मरी महाराजा रानी आदि मरी गई हो तो महीना 100 महीना સુધી सारी गाय थी ना सारी गाय ले जाकर बाया हो ना लाख उसके ऊपर गाय दूध में नाखे 1 महीना हो गई वो लोग मरी गई नर्क में હવે તું આય આ देखो તમે કહો ત્યાં ભાઈ રાણી સામે રાજી से जाए इधर अपन करेंगे गंदी रखेंगे ત્યાં भी रात में महीना 1 महीना गाय महीना दूध हो दूध ना खावे એમાં એટલે હું સાદી માટી ખાય सादी माटी समझते हैं। आ माटी होती है राख राख ठंडी हो अंदर शीतलता न મળે तो बाहर में शीतलता होती है। दूध नाते हैं दूध में नहीं बोलो तो क्या मेरी ने नरक में हालिया गया हो मांस खाता दारू पीता धर्म
ભલે એને હીરાના રોલિયામાં ઉપાડીને કાઢ્યો એટલે મળતું છે ત્યાં ક્યાં હાથમાં ઓલો તો ચાલ્યો ગયો હાથમાં તો ચલા ગયા नरक में दुनिया अरे गाम भेग उठाए हाथ में એટલો ઘાતલ ખરો કે નહીં અરે ભગવાન એટલે जीव पाप रूप उद्गव के बंध का कारण होने से अशुभ परिणाम पाप है। अशुभ में 3 प्रकार आया, शुभ में बराबर है ना, शुभ में एक, अशुभ में कौन 3? मिथ्यात्व, द्वेष और अशुभ राग। रागना 2 प्रकार में शुभ राग है पुण्य में गई, अशुभ राग द्वेष और मिथ्या भाव तीनों पाप में गई। चारों परिणाम बंध का कारण है, उसमें 4 में बंध का कारण है तो शुभ भाव को पुण्य कहा, अशुभ पापन का कारण है तो तीनों को पाप कहा। मिथ्या कोई पाप, राग अशुभ विषय करता है कोई पाप, द्वेष को भी समझ में आया। और विशेष परिणाम तो शुद्ध होने से एक है, देखो और विशेष परिणाम तो एक ही है, स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न हुआ पंखा पाप मिथ्या परिणाम सब पर के आते बंध का आकार। भगवान आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप अंतर अवलोकन करने से जो निर्मल सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र जो आत्मा का अंतर अवलंबन से पवित्र परिणाम प्रकट हुआ वो अविशिष्ट है। वो खास जुदी प्रकार की जात, वो तो आत्मा की जात है, वो जात का परिणाम उनमें आया। समझ में आया? आत्मा शुद्ध सच्चिदानंद प्रभु सिद्ध स्वरूप आत्मा है, उसकी दृष्टि करने से तो शुद्ध ही परिणाम होता है। तो वो तो अविशिष्ट और कोई खास जिन प्रकार का वो तो जात है वो प्रकार का आया। यही ने कथा समझाने की हाथ है। हाँ, वो मान रखा बाहर से शुभ न शुभ परिणाम, बहुत तो शुभ में आया, धर्म हो गया और उलझन में पड़े हुए है। उलझन में क्या था? उलझन से हमारी भाषा में क्या रखे हुए पता गया, उलझन हुआ, उसमें लीन हुआ, तत्पर हुआ नंबर एक रजकन बना माटीना रजकन कहाँ से आया नहीं आया, रात फिर उड़ जाएगी मान में। ओ आती मिली नहीं रे मान में, तो 4 मन है આવે ત્યાં ગયું 4 મન ઘૂસરી ત્યાં ગયા પણ તો જડતા વિચાર કર રજકન સારા રખડતી એમ રખડતી રેલ જે મામી એમ જાય ને રેત એમ રખડતી રેત આવડે બહુ આવેલા વિચારની નીકળીમાં રેત પવન એવો આવે, પવન માણસ નો માણસ ને મોટું ચંદ્રમ ને તો એવો આવે ત્યારે ઉડી આ મોટો હલ્લો થઈ જાય, પેલો ચંદ્ર ઉડી હવે કોઈ બીજો પવન આવતો ઉડી જાય, બધું બદલું કરી દે પેલું આ બધા વંટોળિયા છે। વંટોળિયા શું છે ને પવન આપે પવન પ્રથમની પદ્ધતિ અન્ય શુભ શુભ અશુભ પરિણામ અને અનન્યગત પરિણામ, અન્યરા નહીં એવા આત્મામાં અનન્યગત પરિણામ, दूसरे के प्रति प्रवर्तमान नहीं।
स्वर का परिणाम जो दया का अहिंसा का कोई परिणाम नहीं। मैं चीज मेरी शुद्ध आनंद हूँ। मेरा स्वभाव पूर्णानंद जो चीज भगवान हुआ, अरिहंत हुआ, वो सब अपना शुद्ध स्वभाव में से प्रकट हुआ है। अंदर में की संपदा वो प्रकट किया है, बाहर से वो संपदा ही नहीं। भगवान को केवल ज्ञान केवल अनंत आनंद गिरी प्रकट हुआ, बाहर से आया है। अपनी नीति चैतन्य भगवान में सब पड़ी है। उसके ऊपर दृष्टि करने से अविशिष्ट परिणाम कर अवलंबन बिना का स्वभाव जो शुद्ध है, उसकी श्रद्धा, उसका स्वसंवेदन ज्ञान और स्वभाव में लीनता रूप चारित्र अरागी वितरागी परिणाम, वो तीनों को यहाँ अविशिष्ट परिणाम खास निर्मल परिणाम कहने में आता। वो निर्मल परिणाम इसी है, वो भेद नहीं है। अविशिष्ट परिणाम अर्थात मोक्ष मार्ग का परिणाम, अर्थात स्वद्रव्य प्रवर्त परिणाम, वो पहले से कहा था। स्वद्रव्य परिणाम स्वद्रव्य प्रवर्त परिणाम कहो कि अविशिष्ट परिणाम कहो, स्वद्रव्य प्रवर्त परिणाम कहो कि विशिष्ट परिणाम कहो, बराबर है, हो गई। स्वद्रव्य लक्ष्य उत्पन्न मिथ्या राग द्वेष पुण्य पाप सब विशिष्ट परिणाम, स्वद्रव्य प्रवर्त भगवान आत्मा के आश्रय अंदर में से प्रवर्त हुआ परिणाम, उसमें कोई पुण्य पाप का अभाव स्वद्रव्य के आश्रय से होता ही नहीं है। वो तो अविशिष्ट नाम कैसा है ऐसा आया, इतर तो जैसा है ऐसा नहीं, वो तो परदर पूर्व जिक्र भिन्न 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 बता। यहाँ भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य, उसका अंतर अवलंबन है, खास नहीं ऐसा, उसका स्वभाव की साथ ऐसा निर्मल परिणाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिसमें कोई पाप का अभाव है और शुद्धता का प्रभाव है। अविशिष्ट परिणाम तो शुद्ध होने से एक है, तो तीनों चारों अशुद्ध होने से चार कहा। शुद्ध है तो उसको अशुद्ध कहना। मिथ्या श्रद्धा दया का परिणाम, पुण्य का परिणाम, पाप का परिणाम, द्वेष का परिणाम, इस चारों को अशुद्ध कहना। बराबर है, चारों अशुद्ध है। इसलिए उसके भेद नहीं, तो एक प्रकार का स्वद्रव्य शुद्ध चिदानंद हो, इसका अवलंबन से तो एक ही प्रकार की निर्मलता, भले उसकी उपस्थिति होती है, पहला होता हो होता तुमने क्या कम विशेष हो, तुम तो शुद्ध ही है, उसमें कोई भेद नहीं। इसलिए उसके भेद नहीं। वो अविशिष्ट परिणाम यथा काल संसार दुख के हेतु भोग। देखो उलमा पुण्य बंद का पुण्य का बंद का काम करा था, उलमा पाप बंद का बंद का काम करा था। अरे अविशिष्ट परिणाम है, आत्मा अखंड गुण आनंद कम का अवलंबन से जो संगत दर्शन नाम परिणाम हुआ, वहीं तो एम कहीं भाई हो जाके भगवान ना दर्शन से संचित परिणाम होता है। अरे भगवान तू सारे प्रेम भगवान ना दर्शन से शुद्ध परिणाम होता है, संचित होता है। संचित तो शुद्ध परिणाम है, शुद्ध परिणाम तो सोदर प्रवर्त है, शुद्ध परिणाम पदर प्रवर्त। समझ में आया? आत्मा तो इसको સકાવળી છે, સકાવળી આપણે કહ્યું છે કે વો કાળ એમ કહ્યું છે, આપણે કહ્યું છે કે વો કાળી કહ્યું છે, અહીંથી યથાકાળ એમ કહ્યું છે, આપણે પરિણામ બીજા કર્યા છે કાળ એટલું ક એટલે કે કાળે આને વ યથાકાળ એમ બે શબ્દ વાપરે। व એટલે અવિશિષ્ટ પરિણામ,
स्वयं ही तो ठीक है। यथा यथा काल संसार दुख यथा स्थान ये काले कर्म छूटवाना प्रसंग है, ये काले ते परिणाम संसार दुख के हेतु भूत निमित्त, संसार दुख ना निमित्त भूत कर्म पुद्गो है, उसका क्षय का कारण होने से अविशिष्ट परिणाम अपना शुद्ध आत्मा के अवलंबन से हुआ। वो संसार दुख का हेतु भूत कर्म पुद्गल का क्षय स्वरूप मोक्ष ही है। जो उसको मोक्ष ही है। शुभ परिणाम से पुण्य बंद होता है तो शुभ परिणाम को पुण्य कहा। इच्छा श्रद्धा द्वेष में अशुभ राग से पाप बंद होते हैं तो उसको पाप कहा परिणाम को। अविशिष्ट परिणाम स्वद्रव प्रवृत्त स्वभाव के आश्रय से परिणाम हुआ, उससे कर्म का क्षय दुख का निमित्त भूत कर्म उसका क्षय में हेतुभूत होने से वो मोक्ष करने वाला है। तो परिणाम कोई मोक्ष कहने में समझ में आया? संसार दुख के हेतुभूत, दुख तो अपनी पर्याय में है, दूसरा हेतुभूत कर्म पुद्गल के क्षय का कारण। देखो कर्म पुद्गल ना क्षय नु निमित्त होने से संसार दुख का हेतुभूत। देखो संसार दुख का हेतुभूत कर्म पुद्गल का क्षय स्वरूप, इस कर्म पुद्गल का क्षय स्वरूप मोक्ष ही है। भगवान आत्मा अपने से सम्यक दर्शन स्वभाव के आश्रित प्रकट हुआ, मोक्ष ही है। सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, मोक्ष ही है। और सम्यक स्वरूप के लीनता, आनंद की लीनता चारित्र है, तो उसको यह मोक्ष ही, क्योंकि वो परिणाम संसार दुख का निमित्त कर्म पुद्गल उसका क्षय में कारण होते हैं, तो मोक्ष कार्य होता है। तो कारण में कार्य का उपचार करके अविशिष्ट परिणाम को मोक्ष देने में आया है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।